तो चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर्स स्टक्स टू ईच ऑफ इट्स एंड। एक मेडिसिन कैप्सूल दे रखा है, किसके जैसा? एक सिलेंडर के जैसा दे रखा है, और जिसके दोनों एंड्स पे या दोनों सिरों पर एक एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है या चिपका हुआ है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, और जो कंप्लीट कैप्सूल दे रखे है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है इसमें? 14 mm। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, और डायमीटर कितना दे रखा है कैप्सूल का? 5 mm। देन फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। इसका हिंदी में क्या दे रखा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका डायग्राम भी दे रखा है, डायग्राम 13.10, और डायग्राम हम तैयार भी करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, ये एक सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर के दोनों एंड हो गए। तो हर एक एंड पर एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है, एक हेमिस्फेयर ये होगा, एक हेमिस्फेयर ये होगा। और ये कह रहा है कि कंप्लीट जो कैप्सूल दे रखा है इसकी लेंथ कितनी दे रखी है अपने को? 14 mm, और डायमीटर कितना दे रखा है? 5। अगर डायमीटर 5 होगा तो रेडियस निकाल सकते हैं यहाँ से। रेडियस कितनी आ जाएगी? 5/2, या 5/2 क्या बोल सकते हैं? 2.5। ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो देखो 2.5 ये हो गया और 2.5 ये हो गई। तो 2.5 और 2.5 कितनी हो जाएगी? कंप्लीट 5 हो जाएगी। तो ये भी ऐड होगी और ये भी ऐड होगी, तो कितनी होगी? 5। और कंप्लीट लेंथ कितनी दे रखी है? 14। तो 14 में से 5 माइनस कर देंगे। क्यों? यानी लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्या कह सकते हैं हम? 14 माइनस क्या माइनस करेंगे? 5, यानी 2.5 प्लस 2.5, ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। देखो 14 माइनस 5 कितना बच गया? 9। तो जो सिलेंडर है इसकी लेंथ कितनी बच गई अपने पास? 9। तो इसको 9 बोल सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक 9। रेडियस भी पता लग गया सिलेंडर की, लेंथ हाइट भी पता लग गई सिलेंडर की। तो इसका क्या फाइंड आउट करना? सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि दोनों साइड में इसके क्या चिपके हुए हैं? हेमिस्फेयर चिपका रखे हैं। तो देखो लेटरल LSA ऑफ सिलेंडर प्लस में क्या करेंगे? एक हेमिस्फेयर ये है और एक हेमिस्फेयर ये है, तो दोनों का ऐड होगा इसके अंदर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के अंदर इसका भी लेटरल सरफेस एरिया ऐड होगा और इसका भी लेटरल सरफेस एरिया ऐड होगा। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू, या तो ये कंप्लीट कंप्लीट स्फेयर बन गया, हाफ हेमिस्फेयर और हाफ हेमिस्फेयर, यानी एक अर्धगोला ये है और एक अर्धगोला ये है, तो कंप्लीट गोला बन गया। तो या तो कंप्लीट गोले का लेटरल सरफेस एरिया लिख सकते हैं, या उसका तो लेटरल और टोटल सरफेस एरिया बराबर ही होता है 4πr², या तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 4πr², या फिर 2 इंटू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो 2 इंटू LSA ऑफ, ये बात एक ही रहेगी। टू इंटू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। 2 क्यों लिखा? क्योंकि एक हेमिस्फेयर ये है और एक हेमिस्फेयर ये है। तो देखो यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूले को बार बार क्वेश्चन के अंदर रिपीट किया करो, लिखा करो, ताकि अच्छे से याद हो जाए। और फॉर्मूले की एक अलग से वीडियो बना रखी है। तो LSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH प्लस 2 इंटू LSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2πr²। तो 2πRH प्लस 4π, 2 2 जा 4πr²।
तो इसके से अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है। तो देखो बेस सिलेंडर का और हेमिस्फेयर का सेम है, तो इसका मतलब रेडियस सेम होगी। तो इसके अंदर से क्या कॉमन ले ले, 2πr। तो यहाँ क्या बच गया, h प्लस 2 बाहर आ गया, तो एक 2 बच गया अंदर, तो 2 इंटू एक r बच गया, क्योंकि r की पावर 2 थी यहाँ पर। तो यहाँ से वैल्यू रख दें, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को, 22/7। और रेडियस, तो रेडियस ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं, ये रखेंगे 5/2 ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी रहे। तो कितनी रख दी, 5/2 इंटू एच कितनी रखेंगे, एच यानी जो कैप्सूल की जो लेंथ दे रखी है, सॉरी इसकी सिलेंडर की लेंथ दे रखी है, तो इसको हाइट भी बोल सकते हैं या लेंथ बोल सकते हैं। तो कितनी रखेंगे, कितनी आई अपने को ओनली सिलेंडर की 9 प्लस 2 इंटू रेडियस कितनी दे रखी है 5/2। तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 22 इंटू 5। जो भी मल्टीप्लाई करनी होती है लास्ट में जाके करेंगे, क्या पता बीच में कोई कटता हो तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। /7 इंटू 2 से 2 और 9 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ये 2 तो इससे कैंसिल होगा, तो कितना हो जाएगा 14। तो देखो 22 5 से कितने होते हैं 110, और ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो अंदर मल्टीप्लाई में क्या बच गया इंटू 2, तो 11 2 जा 22 और साथ में 0। इसकी यूनिट कितनी दे रखी थी mm, यानी मीटर, मिलीमीटर का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ गया 220 mm स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल कितना आ गया 220 mm स्क्वायर। यही अपने को पूछ रहा था इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। एक टेंट है किसके टाइप का, सिलेंडर के जैसा है, और जिसका टॉप किसके जैसा है, एक कोन के टाइप का, जिसको मतलब उसका टॉप एक कोन से ढक रखा है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाइट कितनी दे रखी है 2.1 मीटर, और डायमीटर कितना दे रखा है, इसका डायमीटर दोनों का सेम होगा, सिलेंडर का और कोन का 4 मीटर दे रखा है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, स्लैंट हाइट किसके अंदर यूज़ करते हैं, हमेशा कोन के अंदर यूज़ करते हैं। अब की बार डायरेक्ट दे रखी इसने 2.8 मीटर है स्लैंट हाइट। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, कैनवास यानी कोई उसके कवर करने के लिए कोई कपड़ा, मोटा कपड़ा से ढकने के लिए, यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, टेंट बनाने के लिए उसका। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है 500 रुपये है। तो कंप्लीट जो कपड़ा यूज होगा उसका रेट फाइंड आउट करना अपने को। तो ब्रैकेट में क्या दिया, इसके अंदर मेंशन कर रखा कि नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास, कि जो इसका टेंट का जो बेस है उस बेस पे कवर नहीं करना वो कैनवास, जो कपड़ा इसके बेस पे नहीं लगाना है। इसके अंदर ये मेंशन कर रखी है। तो इसका हिंदी में क्या दे रखा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। और इसमें ब्रैकेट में दे रखे, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। तो अब की बार इसमें डायग्राम दे नहीं रखा, अपने को डायग्राम तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये बना लिया सिलेंडर। इसका टॉप किसके जैसा है, कोन के टाइप का, और स्लैंट हाइट दे रखी है अपने को। अब की बार स्लैंट हाइट कौन सी होती है, ये तो तिरछी जो लाइन होती है इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, जिसको हिंदी में एल, यानी स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है 2.8, एल की वैल्यू दे रखी है। तो ये क्या होगी
दोनों की रेडियस होगी सेम, क्योंकि इसका बेस भी है और इसका सिलेंडर का टॉप भी है। ये क्या होगी इसकी हाइट, और ये सिलेंडर की हाइट, और ये सिलेंडर की रेडियस। तो देखो आपने उस सिलेंडर की हाइट अलग से मेंशन कर रखी है, इसमें कितनी दे रखी है 2.1, और डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4/2 इक्वल टू 2। तो सारी चीज़ें एल आ गई अपने पास, हाइट आ गई और रेडियस आ गई। तो देखो क्या इसके अंदर क्या करेंगे, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। इसके अंदर क्या पूछ रहा है, पहले तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। तो कैसे पता करेंगे इसका एरिया कि कितना एरिया यूज हुआ है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया क्यों लिया, तो पहले ही बता रखा है इसकी जब ओपन हो तो इसके ऊपर का सिरा ओपन था, क्योंकि इसके ऊपर ये कोन रखा है हमने। तो क्या यूज़ करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एस ए ऑफ, एल एस ए क्या बोल सकते हैं उधर में, सी एस से यानी कर्व सरफेस एरिया, या एल एस से लेटरल सरफेस एरिया, एल एस से ऑफ सिलेंडर प्लस क्या करेंगे, ये तो कंप्लीट आ गया। और इसके ध्यान रखना इसके बेस में नहीं करना, इसका जो कपड़ा नहीं लगाना, ऊपर क्या बच गया कोन। तो प्लस एल एस से ऑफ एल एस से ऑफ कोन। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हमेशा सिलेंडर का 2πr h। तो टोटल सरफेस एरिया कब लेते हैं कोई भी डायग्राम का, जैसे सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, इनका जब कंप्लीट ढका हुआ यानी इसका टॉप और बेस भी ढका हुआ हो, और जब टॉप और बेस खुला हो तो क्या लेते हैं हमेशा लेटरल सरफेस एरिया यूज़ करते हैं, चाहे वो कोन हो चाहे वो सिलेंडर हो। जब उसका बेस और टॉप ओपन हो तो क्या यूज़ करते हैं हमेशा लेटरल सरफेस एरिया, और ढका हुआ हो तो टोटल सरफेस एरिया। तो इसके अंदर कंफ्यूज मत होना कि इसके अंदर लेटरल सरफेस एरिया यूज़ करेंगे या टोटल सरफेस एरिया यूज़ करेंगे। तो ये ओपन है, नीचे से भी ओपन, इसका मतलब नीचे भी कवर नहीं करना है, और ऊपर से भी ओपन। ऊपर ओपन कैसे, ऊपर यहाँ पर इसकी जो ये जगह है इसके ऊपर कपड़ा तो थोड़ी आ सकता है, कि जैसे ये मान लो ये सिलेंडर है, ये डायग्राम अपने पास पहले से तैयार है कि ये सिलेंडर दे रखा है एक, अपने को क्या कह रहा है कि जो इसका बेस है, जो डायग्राम दे रखा है या टेंट दे रखा है, इसके बेस, ये बेस होगा इसका, ये ऐसे रख दिया तो ये बेस होगा, इसके ऊपर कपड़ा नहीं लगाना है। तो कपड़ा इसके ऊपर लगेगा, जो ये टॉप है इसके ऊपर भी कपड़ा नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, ये कोन रख दिया। अब देखो कपड़ा कहाँ का यूज़ होगा, कपड़ा इसके चारों तरफ और यहाँ इसके चारों तरफ, सिलेंडर के चारों तरफ। जो कोन है इसके यहाँ पर भी नहीं होगा ना कपड़ा यूज़, तो ये भी ओपन हो गया, इसीलिए इसका लेटरल सरफेस एरिया यूज़ करेंगे। ये भी ओपन हो गया, और नीचे से ओपन दे ही रखा है इसने कि इसके बेस में कपड़ा नहीं लगाएंगे, तो ये भी ओपन हो गया, नीचे से भी ओपन हो गया, और ये कोन भी नीचे से ओपन हो गया। तो कंप्लीट क्या बन गया, ये एक टेंट बन गया, जिसके चारों तरफ टेंट सीधा खड़ा नहीं हो रहा, आंधी आई हुई है। देखो ये डायग्राम बन गया, ये डायग्राम ऐसा ही दे रखा है इसने अपने को। इसकी स्लैंट हाइट दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है। तो समझ गए एल एस से कब लेना और टोटल टी एस से कब लेना है। तो एल एस से ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr h प्लस एल एस से ऑफ कोन क्या होता है πrl। तो इसके अंदर देखो रेडियस दोनों में कॉमन है, तो क्या कॉमन लेंगे, पाई और आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर कॉमन बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया 2 और h प्लस अंदर क्या बच गया एल, पाई आर बाहर ले लिया। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, इसके अंदर शुरुआत में ही मेंशन कर रखी है कि 22/7 लेनी है। इंटू रेडियस कितनी है 2, तो 2 ले ली। 2 इंटू हाइट कितनी दे रखी है 2.1, ये हाइट यानी सिलेंडर की हाइट। तो 2.1 पॉइंट हटा देते हैं, नीचे क्या कर दें डिवाइड में 10 कर दिया। 2.1 दे रखा था, पॉइंट हटा दिया तो नीचे डिवाइड में 10 कर दिया, क्योंकि पॉइंट के आगे एक डिजिट था तो एक जीरो लगा दिया नीचे, प्लस
लेट जो स्लेंट हाइट कितनी दे रखी है एल, स्लेंट हाइट इसमें पहले से दे रखी है 2.8, तो इसका भी पॉइंट हटा देते हैं। 2.8 तो 28 कर दिया, डिवाइड बाई 10 कर दिया, इक्वल टू, तो देखो 22 टू जा 44 यानी 22 दूनी 44 बट डिवाइड बाई 7। और इसको एक बार काटेंगे नहीं 2 से, क्योंकि एलसीएम कितना आ जाएगा इसके अंदर 10 आ जाएगा। तो देखो 22 टू से कितने होते हैं 42 यानी 21 दूनी 42 और डिवाइड बाई 10 प्लस 28 डिवाइड बाई 10। अब इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एलसीएम इसका डायरेक्ट 10 आ जाएगा। तो कोशिश यही करना कि क्वेश्चन के बीच में मत काटा कर, जो भी चलता जा रहा है लास्ट तक चला के और उसका क्यों, ताकि लास्ट में अच्छे से वो ऊपर नीचे डिवाइड या उसको काट सकें। तो 44 डिवाइड बाई 7 ब्रैकेट में एलसीएम कितना आ गया 10। तो 42 और 28 कितने होते हैं 28 और 2 30 और 40 70। तो देखो 0 से 0 काट दी, 7 1 जा 7, ये 7 से 7 काट दिया, तो कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो पहला तो आपने ये पूछ रहा था कि इसका एरिया बताओ टेंट का कितना होगा, तो कितना आया 44, इसकी यूनिट क्या दे रखी थी मीटर में दे रखी है 44 मीटर स्क्वायर। मान लो इसके, अब देखो समझाते हैं आगे क्या दे रखा है। इतनी दूर के अंदर कपड़ा लगाने के लिए, मान लो इतनी दूर में कपड़ा लगाया है इसके बाहर के, जैसे ये था कि इसके इतनी दूर में के कवर किया है, ये इतनी दूर में के, इतनी दूर में कवर करने का खर्चा कितना आया अपने पास 500 रुपये दे रखा है। यानी इतनी दूर के अंदर कवर खर्चा करना, सॉरी इतनी दूर के अंदर टेंट लगाने के लिए कितना खर्चा आया 500 रुपये आया। तो कंप्लीट जो डायग्राम दे रखा है इसके ऊपर वो कपड़ा लगाना तो कितना रुपये खर्चा आएगा। तो देखो आगे करते हैं। दे रखा है कि रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, यानी 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का रेट कितना दे रखा है अपने को 500 रुपये दे रखा है। कोई भी आइटम लगा लो, जैसे एक बोतल कोई 500 रुपये की आती है, तो ऐसे ऐसे 10 बोतलें कितने रुपए की आएंगी, तो 500 इंटू 10, एक 500 की आती है तो 10 कितनी आएंगी 500 इंटू 10। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है 500 रुपये। तो अपने पास कितना है टोटल, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्चा कितना आ जाएगा 500 डिवाइड बाई 1 मीटर स्क्वायर और इंटू 44 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो क्या आ गया 500 की और 44 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 की और 44 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 500 का 20 0 2, 500 का 20 तो 22 यानी 22,000 22,000। ये रेट आया है क्योंकि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 500 रुपये दे रखा था पहले। तो कितना खर्चा आएगा इसके कवर करने के लिए, कपड़ा कवर करने के लिए 22,000 रुपये खर्चा आएगा। तो ये इसका आंसर, यही पूछ रहा था अपना एरिया ऑफ कैनवास, ये सॉरी एरिया पूछ रहा था, रेट पूछ रहा था टोटल कितना आएगा, तो 22,000 रुपये खर्चा आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।